Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of NABARD grade A 2022, today we will discuss data interpretation. As all of you know that in NABARD paper, डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पक्के आते हैं, हर बार एग्जाम के अंदर आ रहे हैं. अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है देन 5 to 6 क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार डाटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं. अब पॉसिबिलिटी क्या है कि वो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपके क्वेश्चंस पाई चार्ट पे से भी हो सकते हैं, डाटा टेबल आपको देखने को मिल सकती है, और यू कैन से लाइन चार्ट और बार ग्राफ और देयर विल बी मिक्स चार्ट, है ना. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट 5 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के. सो अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर लेते हैं तो ये 5 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे. और ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, जस्ट आपको जो चार्ट गिवन है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पर्टिकुलर चार्ट को आपने कैसे रीड करना है और वहाँ से डाटा को पिक करके क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, जस्ट इतना सा है. और अगर आपको ये नॉलेज हो जाती है इन दैट केस आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो. सो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ लाइन चार्ट. यस, लाइन चार्ट आज हम डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो सभी ने वीडियो को लास्ट तक चेक करना है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ओके और मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है. सो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अभिपीडिया ने 2021 के अंदर 40+ सिलेक्शंस मिले हैं. किसके अंदर? नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर 40+ सिलेक्शंस आर फ्रॉम अभिपीडिया. दैट मीन्स कि अभी इस साल हम ज़्यादा सिलेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया है. कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फेज़ 1 और फेज़ 2 बोथ. यस, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर हम आपको कवर करवा रहे हैं प्रिसाइजली कि एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा इसके अंदर. ओके सो जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है, 7 डेज फ्री ट्रायल है. यू कैन ज्वाइन नाउ. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पहले डेमो क्लासेस आप ले सकते हो. देन यू कैन साइन अप फॉर द 7 डेज ट्रायल एंड व्हेन यू टेक द 7 डेज ट्रायल देन यू कैन एसेस ऑल द लेक्चर्स. जितने भी लेक्चर्स वहाँ पे हैं उनको आप चेक कर सकते हो, उनका शेड्यूल चेक कर सकते हो, जो लेक्चर्स ऑलरेडी हैं उनको आप चेक कर सकते हो. एंड जब आप इसको ट्रायल क्लासेस को लेते हो देन आप देखोगे कि हर एक लेक्चर के साथ में, हर लेक्चर के साथ में क्लास की PDF अवेलेबल है. क्लास की PDF आपको मिलेगी, वेब नोट्स अटैच मिलेंगे आपको. ओके एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट विद ईच लेक्चर वी हैव ए माइक्रो टेस्ट. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो टेस्ट? कि जब आप क्लास लगाते हो, क्लास के बाद में आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर आप देखते हो कि मुझे कितना समझ आया एंड यू गो फॉर द क्विज. जो भी टेस्ट है, क्विज है, उसको आप अटेम्प्ट करते हो. जब आप उसको अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता चलता है कितना मुझे यहाँ पे समझ आया, आज के क्लास के अंदर ये कराया गया था, ये कंसेप्ट्स मेरे क्लियर है और इसके ऊपर बेस ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, कर सकते हो. ओके तो आप 7 डेज का ट्रायल लीजिए, वहाँ से आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा, सारा सिलेबस, सारा पैटर्न, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा. आपको पूरा एसेस यहाँ पे रहेगा. डन. अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यस आज की क्लास की, तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लाइन चार्ट डिस्कस कर रहे थे. तो देखिए लाइन चार्ट के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो लाइन चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अब एक चार्ट आपको गिवन होगा, उसके ऊपर 4 to 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल सकते हैं. दैट मीन्स कि 5 क्वेश्चन अगर सेम चार्ट पे, दैट मीन्स कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि उस चार्ट को समझना है कि ये चार्ट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या डाटा है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली कि डाटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या गिवन है, कह रहा है गिवन लाइन ग्राफ शोज द डाटा ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज. रीड द डाटा केयरफुली एंड क्वेश्चन द आंसर. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ब्लू लाइन है दैट रिप्रेजेंटिंग मेल पॉपुलेशन एंड रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल पॉपुलेशन. ओके यहाँ पे देखिए आप लाइन्स देखने को मिल रही है आपको. ठीक है, अभी लाइंस तो है, अभी लाइन के ऊपर से डाटा हम कैसे पिक करें. तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है, 2 कैटेगरीज गिवन है. यहाँ पे आपके पास में सिटीज के नेम एंड हेयर यू कैन सी द डाटा. ओके पॉपुलेशन गिवन है. अब देखो जो ये लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 100, 200 और बीच में 50 का मार्क है. दैट मीन्स 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500, 550 एंड 600। ओके, अब उसके साथ साथ में यहाँ पे देखो, अगर जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है कि ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, तो अब इस पॉइंट को आपने देख रहा है कि ये पॉइंट मेरा कौन सी लाइन पे है, दिस पॉइंट इज ऑन 300 लाइन, है ना, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 300। सेम वे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए किस पे है, 400 पे। अब दूसरा जो पॉइंट है कि जो मार्क आपके पास बना हुआ होगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास में स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास रोम्बस की शेप बनी हुई है, तो उस शेप में भी आपको चेक करना है कि जो डाटा है इस तरह से, तो उसके अंदर से जो मिड पॉइंट है उस वो आपके डाटा को रिप्रेजेंट करना है। आपने अपर पार्ट को नहीं लेना, आपने लोअर पार्ट को नहीं लेना, क्योंकि अगर यहाँ से आपने डाटा गलत पकड़ लिया तो वहीं से आपका आंसर गलत हो जाना है। डन। तो सिंपल सी बात है कि मिड पार्ट को हम लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा, बाई व्हाट परसेंट टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज मोर और लेस देन सिटी डी। सिटी ए और डी को आपने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिटी ए की, तो सिटी ए के अंदर आप ये देख रहे हो ब्लू लाइन मेल, दैट मीन्स दिस इज 300 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 400, total population is 700. and if we talk about city D, city D, yes this is city D। city D के अंदर आप देख रहे हो मेल फीमेल पॉपुलेशन गिवन है, this is 450 and this is 550, that means total is 1000। अब अगर हम A का डाटा चेक करें तो A की पॉपुलेशन लेस है, कितनी लेस है, दिस इज 300, कितना परसेंट लेस है, 300 किससे कंपेयर करेंगे, डी से कंपेयर करेंगे, है ना। तो डी का कितना है 1000, दिस इज 30%, सो योर आंसर विल बी 30%। क्लियर। सो आई होप ये सभी को क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा इफ इन सिटी ए द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट एंड फीमेल ग्रेजुएट इज 3:4। अब सिटी ए की यहाँ पे पॉपुलेशन में कह रहा है कि मेल और फीमेल की ग्रेजुएशन की रेशियो गिवन है, ओके, एंड द टोटल ग्रेजुएट्स इन सिटी इज 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हु आर नॉट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन के अंदर आपका परसेंटेज, रेशियो और साथ में लाइन चार्ट, है ना, तीनों के तीनों यहाँ पे यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट कि जब भी आप डीआई कर रहे हो तो उस केस में आपका रेशियो एंड परसेंटेज तो बिल्कुल कवर होना चाहिए, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मेल है और आपके पास फीमेल है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें so male is 300 and female is 400। ग्रेजुएट की रेशियो क्या गिवन है, ग्रेजुएट की रेशियो आपके पास 3:4 एंड टोटल ग्रेजुएट कितने कह रहे हैं, यस क्या कहा उसने 70% ऑफ द पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 700, इसका 70% अगर मैं देखूं तो मेरे पास में कितना हो गया 490 हो गया, 490 हो गया। दैट मीन्स व्हाट कि ये जो टोटल है ये 7 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 490 को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो अगर ये 490 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यस अगर मैं बात करूं 3 की, सो 7 इज इक्वल टू 490, जो 7 यूनिट है 3 + 4 7 यूनिट, 7 यूनिट इज इक्वल टू 490, दैट मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 70। सो 3 यूनिट विल बी इक्वल टू 210 एंड 4 यूनिट विल बी इक्वल टू 280। हाँ जी बताइए, कोई भी इसके अंदर माइनर सा डाउट हो। टोटल देखो कितना आ रहा है 3:4, टोटल मेरे पास में 490 है, दैट मीन्स कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। तो अगर वैसे भी आप कर सकते हो जैसे 3/7 इंटू 490, ये मेल फाइंड आउट कर लेंगे और इसको करेंगे तो 4/7 इंटू 490, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कर सकते हो, है ना। तो ये आपके पास आगे ग्रेजुएट एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स हु आर नॉट ग्रेजुएट।
नॉट ग्रेजुएट, तो नॉट ग्रेजुएट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? टोटल के अंदर से माइनस कर देंगे, टोटल फीमेल आर 400, और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? दिस इज 120. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 120 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो 120 विल बी द करेक्ट आंसर. कोई डाउट? हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट? अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ने शेयर करना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. क्वांट के 20 क्वेश्चन आएंगे एंड डीआई के उसके अंदर से 5 to 6 क्वेश्चन पक्के हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटी. मेल पॉपुलेशन की आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है. हाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज? दैट मीन्स कि टोटल करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सिटीज. तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे आप? अगर हम सिटी ए की बात करें तो मेल कितना है आपके पास? दिस इज 300. सिटी बी मेल 550. सिटी सी दिस इज 500. सिटी डी this is 450 and for city E this is 350. ओके, टोटल करते हैं कितना हो गया आपके पास में? हाँ, दिस इज 1000 एंड 1800 18 2151. ओके, अब किससे करेंगे? डिवाइड बाय 5 भी तो करोगे इसको. 5 सिटीज है तो ये हो गया 5 के 20, 5 3 15, 430. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ई, 430. डन? कोई डाउट इसके अंदर? अब ये नहीं सोचना क्या इतना इजी क्वेश्चन आता है. भाई 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 के अंदर से क्या होगा? 5 to 6 क्वेश्चन आपको सेम डीआई पे मिलेंगे, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी मिलेंगे आपको और कुछ क्वेश्चन टिपिकल मिलेंगे. तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस को पर प्रैक्टिस करनी है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, व्हाट % ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सी इज मेल पॉपुलेशन इन सिटी डी, सिटी ई. हाँ जी, अब यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं. अब देखो बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है क्या, व्हाट % ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी इज मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई. तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? फीमेल पॉपुलेशन इन सी डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई इंटू 100, ऐसे ही करेंगे और वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा. बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या करें? फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी इज मेल पॉपुलेशन. यहाँ पे क्या कहा है? इज मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई. अब करो, अब तो मैंने थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया तो अब थोड़ा कंसेप्ट जा रहा होगा कि हाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना है यहाँ पे, है ना. तो पहले तो देखो कि फीमेल पॉपुलेशन कितनी है. फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी, दिस इज सिटी सी. और अगर हम फीमेल देखें तो फीमेल आपको देखने को मिल रही है, दिस इज 400. ठीक है, मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई, सिटी ई के अंदर मेल पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो ये कितना मिल रहा है आपको? दिस इज 350. दिस इज 350. अब उसने क्या कहा है? फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी ई इज सी इज व्हाट %? लेट अस से दिस इज X%. करना, व्हाट % ऑफ X% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी इज मेल पॉपुलेशन इन सिटी. अब देखो, अब थोड़ा सा डिफरेंट लगा. यस, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास? दिस इज 350 बाई 400 इंटू 100. ओके, सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में कितना आ गया? 4 से ये हो गया आपके पास 4 8 32, 4 7 28. सो 87.5%. और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? 400 बाई 350 कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पहले मेरे पास में यहाँ पे फीमेल है तो पहले मैं फीमेल लिख दूँ, फीमेल डिवाइडेड बाई मेल इंटू 100. नहीं, थोड़ा ध्यान से कंसीडर करना क्वेश्चन को कि क्या गिवन है आपके पास. ओके, नेक्स्ट देखिएगा. देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. व्हाट इज द क्वेश्चन? इन सिटी बी एंड सी रेशियो पोस्ट ग्रेजुएट इज 7:8. यस,
बी और सी के पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो आपके पास गिवन है। टोटल पॉपुलेशन हु इज पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। सिटी ए की जितनी टोटल पॉपुलेशन है वो किसके इक्वल है? पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी। फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन सिटी बी टू दैट ऑफ सिटी सी। सी बी और सी की नॉन पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। यस, गुड क्वेश्चन, करेंगे ट्राई। देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो सिटीज गिवन है, क्या? बी एंड सी। अगर मैं बी और सी दोनों को लेती हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो क्या है आपके पास? 7:8 है। 7:8 गिवन है। अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पे पहले इसका पोस्ट ग्रेजुएट फाइंड आउट कर लेते, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो पोस्ट ग्रेजुएट कितना 7 एंड रेशियो 8 गिवन है। तो अब उसने साथ में यहाँ पे भी क्या कहा है कि टोटल पॉपुलेशन हु इज पोस्ट ग्रेजुएट इन बी, पोस्ट ग्रेजुएट इन बी, दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। And here you can see total population of city E is 400 plus 300, that means ki 700, that means this is representing 700. If 7 is representing 700, that means 8 is representing 800. सीधी सी बात है। 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब ये हो गया हमारे पास में कौन? पोस्ट ग्रेजुएट। अगर मैं नॉन पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे? टोटल में से माइनस कर देंगे। अगर टोटल देखूं मैं बी के अंदर, तो बी के अंदर टोटल आपके पास में कितने हैं? दिस इज 550 एंड दिस इज 450, दैट मीन्स कि 1000 माइनस 700, 1000 माइनस 700 इज इक्वल टू 300। एंड अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी के अंदर ये कितना है? दिस इज 400 एंड दिस इज 500, दैट मीन्स कि 900। सो 900 माइनस 800, दैट मीन्स कि 100। सो रेशियो कितने आ गया आपके पास? 3:1। सो आंसर विल बी 3:1, ऑप्शन डी। अब देखो कितनी कैलकुलेशन थी, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं थी, बस थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास में रेशियो क्या गिवन है, किस सिटी के साथ में कंपेयर किया हुआ है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई, अब देखो ये वाली जो डीआई थी हमारे पास में, लाइन चार्ट जो था, इसके अंदर आपके पास में सारा डाटा प्रॉपर लाइन के ऊपर था। इट डिपेंड्स कि आपके पास में जो डाटा लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स कि उसको डाटा को इंटरप्रेट करना बड़ा इजी हो जाता है ना। इसी तरह से कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा भी होता है, यहाँ पे रिटर्न में होता है दिस वैल्यू इज दिस वन, दिस वैल्यू इज दिस वन, तो आप ये कहोगे कि और इजी हो गया आपके लिए, और ज़्यादा इजी हो गया। बट अब अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास में जो डाटा है वो मिड में आ रहा है, मिड में आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने उसको बड़ा ही ध्यान से इंटरप्रेट करना है कि ये जो डाटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी वैल्यू है इसकी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो लाइंस हैं, दो लाइंस क्या 50-50 के गैप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 50-50 के गैप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपने डाटा उसी के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा डाटा। कह रहा है रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द लाइन चार्ट। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल प्लस फीमेल एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज in 5 organization A, B, C, D, E is given. Okay, there are 5 organization A, B, C, D, E and the orange line, ये जो orange line है यहाँ पे आपको दिख रही है ना orange line, yes this line, कह रहे कि this line is representing the total, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द डॉटेड ब्लू लाइन जो हमारे पास में यहाँ पे जो डॉटेड ब्लू लाइन आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल डाटा। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मुझे मेल का डाटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, आई विल सब्ट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉम द टोटल। अगर मैं टोटल के अंदर से फीमेल को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेल का डाटा आ जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका चार्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, क्या है? कह रहा है इफ 10% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज from A and 20% of the male employees in the same organization are selected for a project, then what is the sum of numbers of male and female who are not selected? हाँ जी, तो पहले तो ये देखो कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ओके, तो अब देखो अगर मैं बात करती हूँ प्रोजेक्ट ए की, यहाँ पे हम बात करते हैं, है ना। तो ए के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल है, टोटल कितना है मेन लाइन पे, दैट मीन्स दिस इज 300। ओके,
यहाँ पे कितना आपके पास में, दिस इज 300। और अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पे क्या है, बी। अगर मिड चेक करते हो तो मिड तो यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स उससे थोड़ा नीचे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 120। कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 120 रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर। अब अगर मान लो मेरे पास में टोटल है यहाँ पे 300, फीमेल मेरे पास कितना है 120, दैट मीन्स कि मेल कितना हो गया हमारे पास में 180। अब उसने क्या कहा है 10% ऑफ फीमेल, तो जो सिलेक्टेड हैं 10% ऑफ फीमेल, दैट मीन्स कि 10% ऑफ 120 प्लस 20% ऑफ मेल, दैट मीन्स कि 20% ऑफ 180। ओके, कितना हो गया, दिस इज 12 एंड दिस इज 36, दैट मीन्स कि कितना है आपके पास में, दिस विल बी 8 एंड 4 48 है टोटल सिलेक्शन। डन। और उसने क्या कहा, व्हाट इज द सम ऑफ द मेल एंड फीमेल हु आर नॉट सेलेक्टेड इन द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट में सेलेक्ट नहीं हुए। तो टोटल मेल एंड फीमेल कितना आपके पास 300, दैट मीन्स कि नॉन सेलेक्टेड कितने हैं, माइनस कर देंगे 300 minus 48. Okay, so this will be 252. So your answer will be option B. Option B 252 will be the correct answer. Okay, I hope सभी को क्लियर है, कोई माइनर सा डाउट, सिंपल था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट द डाटा यू आर टेकिंग फ्रॉम द लाइन चार्ट। ओके, उसके बाद तो आपको परसेंटेज और रेशियो तो मस्ट है डीआई के लिए, तो सभी ने परसेंटेज और रेशियो भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगेन रेशियो का क्वेश्चन आ गया, क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सी एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सी एंड डी। सी एंड डी, पहले तो हम मेल एम्प्लॉयज फाइंड आउट करते हैं सी के। व्हेन यू चेक दिस इज सी, सी के अंदर यहाँ पे वैल्यू गिवन है आपके पास, तो ये देखो ये जो लाइन है दिस इज 350, दैट मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 340, दैट मीन्स कि मेल कितने आपके पास, सॉरी टोटल कितना है मेल प्लस फीमेल, दिस इज 340। और अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो ये कितना है आपके पास में, दिस इज 140, दैट मीन्स व्हाट कि मेल इन सी इज इक्वल टू व्हाट 340 माइनस 140 इज इक्वल टू 200। एंड द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, फीमेल इन सी एंड डी टुगेदर। फीमेल आपको देखनी सी और डी दोनों की है ना, तो फीमेल सी एंड डी को टुगेदर। अब सी की फीमेल अभी हमने देखा कितना है, दिस इज 140। एंड अगर हम डी की फीमेल्स को चेक करते हैं, तो ये आपके पास में डाटा गिवन है डी की फीमेल का, हाँ जी कितना है ये आपके पास में, देखो मिड में वैल्यू आ रही है, मिड में वैल्यू आ रही है, दिस इज 230, देखो 200 है, 250 है, 225 से आप कर सकते हो अगर आपको देखते हो कि हाँ जी डाटा हमारा किस हिसाब से आ रहा है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मिड से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट बताया, क्या कि यहाँ पे आपको अपर और लोअर पार्ट नहीं देख रहा, उसका मिड पार्ट चेक करो कि कहाँ पे जा रहा है। ओके, सो दिस इज 230, तो कितना हो गया आपके पास, दिस विल बी 380, सॉरी 370 रहेगा ना बेटा, yes this will be 370. Done. Now what we want to find out, ratio करेंगे हम मेल of C and female of C plus D. This is 200 and this is 370, cancel out किया हमने, this is 20:37. So option A will be correct answer. A will be the correct answer. Okay. So let us move to the next one. Next करें, yes next question है स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा था, टोटल मेल इन बी एंड सी टुगेदर, टोटल मेल्स इन बी एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन फीमेल इन ए, फीमेल इन ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द मेल इन बी एंड सी। तो बी और सी के अगर हम मेल फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेल, यहाँ पे ये देखो बी की अगर मैं बात करूँ, दिस इज 320 एंड दिस इज 150 से 160, ये 150 की लाइन है, तो 150 के ऊपर कितना जाएगा 160। तो अगर ये है अपने पास में टोटल, दिस इज फीमेल, तो मेल कितना हो गया आपके पास, दिस इज 160, कितना मेल हो गया हमारे पास में 160। अब हम बात करते हैं किसकी, सी की। सी के अंदर अगर मैं देखूं तो सी में हमारे पास में ये वाला डाटा कितना है, दिस इज 340
एंड अगर हम इसको देखते हैं, दिस इज 140, कितना हो गया आपके पास में, ये था टोटल, दिस इज फीमेल, सो मेल इज इक्वल टू व्हाट, मेल इज 200, मेल इज 200। सो उसने क्या कहा, टोटल मेल, टोटल मेल किसका, बी एंड सी का, कितना हो गया आपके पास, दिस इज 160, दिस इज 200, दैट मीन्स 360। यस, किससे कंपेयर करना, इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल इन ए, फीमेल इन ए। अब फीमेल को चेक करो कितनी है, दिस इज ए, और ए की फीमेल कहां पे है, दिस इज द फीमेल, और ये कितनी है आपके पास में, दिस इज 120, दिस इज 120। देन अब यहां पे देखो कितना ज्यादा है, मोर, कितना मोर है, दिस इज 240, बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कितना मोर है, कह रहा कितना परसेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे परसेंट का कैसे फाइंड आउट करेंगे, किससे कंपेयर करना है हमने, फीमेल से कंपेयर करना है, दैट मीन्स कि 240 बाई 120। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या ले रहे हो, हम डिफरेंस तो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसमें देखना है किससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करना है उसको डिनोमिनेटर में लेना है आपने, ओके, दैट मीन्स 200%, सो आवर आंसर विल बी 200%, ऑप्शन सी। हाँ जी बताइए, कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इफ 30% ऑफ मेल इन ए एंड 40% ऑफ मेल इन ई आर पोस्ट ग्रेजुएट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेल इन ए एंड ई। ए और ई के पोस्ट ग्रेजुएट आपको फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो अब अगर मान लो मैं देखूँ ए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 30% ऑफ मेल ए के अंदर कितने, अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज 300, दिस इज 120, दैट मीन्स कि 180 मेल्स है, 180 मेल है। और दूसरा है ई, अगर मैं ई की बात करूं तो यहाँ पे ई में आप देखिए, ई के अंदर क्या है आपके पास में डाटा, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज 330, ओके, और ये कितना आपके पास में, ये कितना आ गया आपके पास में, दिस इज 240, है ना। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये कितना आ गया आपके पास में, सॉरी, तो ये है बेटा 50, 60, 70, 80, दिस इज 380, और ये हो गया हमारे पास में 140, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस इज 240, इतना ही आएगा, एक सेकेंड 200, 250, 240, दिस इज 140। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने गलत डाटा पिक कर लिया वहीं पे आप रॉन्ग हो जाओगे। तो मेल कितना है आपके पास में, दिस इज 140। थोड़ा सा लाइन को देखो ना, ये जो लाइन जा रही है बेटा, ये वाली लाइन को आप देखो, दिस इज 250, दिस इज 200, 250 के बीच में, बट बीच से थोड़ा सा ऊपर है ना, तो ये कितना आ गया, 240 हो गया आपके पास में, ये कितना हो गया आपके पास में, 380, डन। तो मेल कितना आपके पास, दिस इज 140। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 30% ऑफ मेल इन ए, पोस्ट ग्रेजुएट कौन है, 30% ऑफ मेल इन ए एंड 40% ऑफ मेल इन ए, ओके। सो कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 18 या 54, और ये हो गया अपने पास 14 चौके 56, दैट मीन्स 110। सो आंसर विल बी 110, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डन। कोई डाउट, तो अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है कर लेंगे सभी एग्जाम में, आई होप सभी कर लेंगे, बट प्रैक्टिस इज मस्ट, सभी ने प्रैक्टिस जरूर करनी है, ओके। लाइन चार्ट, डीआई, सारी डीआई इज इंपॉर्टेंट बेटा, पाई चार्ट, लाइन चार्ट सभी हम करेंगे। तो अभी आज के क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में लाइन चार्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड 20 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो सभी ने क्वांट को भी ध्यान से करना है, खासकर जो इंपॉर्टेंट है आपके पास, जैसे डीआई हो गया आपके पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, सभी टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को
अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को किसी छोटे से टॉपिक में इश्यू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे नंबर सीरीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इश्यू आ रहा है या कोई परसेंटेज में इश्यू आ रहा है, इन दैट केस आप सिंगल पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हो, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।